हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, गुलिवर की यात्रा, ट्रैवल मतलब यात्रा। तो आपने कहीं ना कहीं पे गुलिवर के बारे में आई एम श्योर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, तो आई होप आपने देखी होगी। तो इसमें चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में जो राइटर है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। एक सेलर होता है गुलिवर, ठीक है। एक दिन वो जब समुद्र में जा रहा होता है तो उसका जहाज जो है वो तूफान की वजह से, स्ट्रीम की वजह से टूट जाता है, पलट जाता है। और वो एक ऐसी बहता बहता एक ऐसी जगह जाता है, वहाँ पर बहुत विचित्र लोग होते हैं, बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं। किस तरीके के लोग होते हैं, क्या होता है गुलिवर के साथ, और वो फिर वहाँ से कैसे निकलता है, वहाँ पर क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्रा। ट्रैवल्स मतलब यात्रा। लेट्स स्टार्ट। ट्रैवलिंग थ्रू द सी हैज बीन वेरी कॉमन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ट्रैवलिंग जो ये बहुत ही एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन टाइम से, पुराने टाइम से चली आ रही है ना। पहले भी पुराने जो लोग हैं वो भी बहुत एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। जैसे कोलंबस है ना, इन्होंने भी दूसरे देशों को खोजा था। तो कैसे खोजा था इन्होंने कैसे खोजा था, ट्रैवलिंग करके। ट्रैवलिंग करना हमारे यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। टुडे सी ट्रेवल्स हैज डेवलप्ड ए लॉट। आज जो सी ट्रैवल है यानी समुद्र में जो यात्राएं हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। कैसी हो गई है, डेवलप हो गई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज जो सी ट्रैवल है हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ बन गए हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ बनती है, ठीक है। तो आज जो सी ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत विकसित हो गई हैं। देयर आर लग्जरी क्रूज शिप्स विच हैव ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं, है ना। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं। तो आजकल जो क्रूज हैं बहुत ही लग्जरी क्रूज होते हैं, शिप्स होती हैं जहां पर बहुत ही आधुनिक मॉडर्न एमिनिटीज यानी सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन नेम्ड गुलिवर इन इंग्लैंड। बहुत समय पहले गुलिवर नाम से एक क्या रहता था, एक कौन था, बिजनेसमैन था। कौन था, बिजनेसमैन। उसका नाम क्या था, गुलिवर। और वो कहाँ का था, इंग्लैंड का, है ना। वन डे ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू द साउथ सीज विद हिज फ्रेंड। एक दिन उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो साउथ सी की ट्रैवलिंग करेगा, है ना। दक्षिणी समुद्र जो है वो उसने सोचा कि मैं दक्षिणी समुद्र का अपने दोस्तों के साथ में यात्रा पर जाऊंगा, दक्षिणी समुद्र की, साउथ सी की। The sea was rough and violent storm struck their old ship. जब वो वहां पर ट्रैवलिंग के लिए निकला, जब वो यात्रा के लिए निकला, तो वहां पर क्या हुआ, जो सी था वो बहुत ज्यादा रफ और वायलेंट स्टॉर्म वहां पर आए। किस तरीके से, रफ यानी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा खराब, रफ बहुत ज्यादा खराब, वायलेंट वायलेंट बहुत ज्यादा तेज, हिंसक, जो इस तरीके का कि वो किसी का भी नाश कर दे, किसी को भी खत्म कर दे। स्टॉर्म यानी तूफान, ठीक है। स्ट्रक देयर ओल्ड शिप, है ना, तोड़ दिया। जो बहुत ज्यादा वहां पर तूफान आया, बहुत वायलेंट जो स्टॉर्म आया, तूफान आया, उसने क्या किया, गुलिवर की जो ओल्ड शिप थी उसको स्ट्रक कर दिया, तोड़ दिया। ऑल द सेलर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन ड्राउन्ड। ऑल द सेलर्स और कैप्टन, सारे सेलर, जितने भी नाविक थे, सेलर का मतलब होता है नाविक, जितने भी नाविक थे वो कैप्टन सहित ड्रोन्ड हो गए यानी गिर गए, सब पलट गए। इवन गुलिवर्स फ्रेंड कुड नॉट बी फाउंड। इवन जो गुलिवर का फ्रेंड था वो भी कहीं गुम गया था, वो भी नहीं मिल रहा था। गुलिवर्स वॉज सेव्ड ओनली बिकॉज ही हेल्ड ए लार्ज वुडन लॉग टाइटली। सब में से सिर्फ गुलिवर ही बचा। गुलिवर कैसे बचा, क्योंकि गुलिवर ने एक लकड़ी का बहुत बड़ा पट्टा, है ना, एक बहुत बड़ा तख्ता टाइप था, बहुत बड़ा लकड़ी का
पट्टा था उसको टाइटली पकड़ लिया था। और हम जानते हैं कि लकड़ी की क्या खासियत होती है, वो पानी में फ्लोट होती है ना, तैरती है, वो डूबती नहीं है। तो इस वजह से जो गुलिवर था वो पानी के ऊपर तैरता रहा, डूबा नहीं, और वो बच गया। He swam against the waves for hours and finally found himself near a piece of land. Swim यानी होता है, ये स्विम की सेकंड फॉर्म है बच्चों, इसका मतलब होता है तैरना, है ना। तो वो जो गुलिवर था वो he swam against the waves, वो जो वेव्स थी उनके अगेंस्ट तैरा, उनकी विपरीत दिशा में तैरा, और धीरे धीरे उसने देखा कि वो एक पीस ऑफ लैंड यानी एक धरती का टुकड़ा, मतलब एक किनारे पर, है ना, धरती का टुकड़ा मतलब उसे किनारा मिल गया था, वहां पर वो क्या हो गया, वहां पर वो पहुंच गया। गुलिवर डिडंट फाइंड एनीथिंग ऑन द शोर एक्सेप्ट ए फ्यू shrubs एंड ट्रीज। देखिए, गुलिवर डिडंट फाइंड एनीथिंग ऑन द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब क्या होता है, किनारा। तो गुलिवर को वहां पर मतलब किनारे पर, गुलिवर को किनारे पर कुछ झाड़ियों और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, ठीक है। He was very tired from his long swim and soon fell into a deep sleep on soft grass. गुलिवर जो इतनी दूर से तैर कर आया था तो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दूरी तय करने की वजह से थक गया था, और थकने की वजह से वहां पर जो ग्रीन कलर की ग्रास थी उसके ऊपर वो गहरी नींद में सो गया, ठीक है। When Gulliver woke up, जब गुलिवर जागा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि he found his arms and leg tied to the ground. उसने देखा कि उसके जो हाथ और पैर हैं वो ग्राउंड पर बंधे हुए हैं। कैसे हैं, बंधे हुए हैं। Thin stretchy ropes were string across his shoulders and chest and would not let him move. उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ पतली रस्सियों की वजह से, कुछ पतली रस्सियों ने उसके शोल्डर्स और चेस्ट को बांध रखा है। उसने देखा, जब वो उठा तो उसने ये देखा कि उसके जो शोल्डर्स हैं, उसकी चेस्ट है, उस पर कुछ पतली पतली रस्सियां, बहुत सारी पतली रस्सियां बंधी हुई हैं, जिनकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रहा है, हिल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। Then he saw a couple of tiny men dressed as soldiers walking on his chest. तभी उसने देखा कि एक कपल ऑफ टाइनी सोल्जर्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे, है ना, सोल्जर्स मतलब सैनिक, तो उसने देखा कि उसके चेस्ट पर कुछ टाइनी से सोल्जर्स उसके चेस्ट पर आ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। They had captured Gulliver and took him as their prisoner. प्रिजनर का मतलब होता है बच्चों कैदी। प्रिजनर का मतलब क्या होता है, कैदी, है ना, जिसे हम पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो गुलिवर को समझ में आ गया कि उसे क्या बना लिया गया है, उसे प्रिजनर बना लिया गया है, उसे कैदी बना लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है ना। और किसने पकड़ा है, जो टाइनी जो लोग हैं ना, उन्होंने गुलिवर को कैद कर लिया है। They told him that they were taking him to their capital city called Lilliput. तो छोटे छोटे जो टाइनी लोग थे उन्होंने उसको, गुलिवर को बताया कि हम तुम्हें हमारे शहर ले जा रहे हैं, और हमारे शहर का नाम क्या है, क्या है उनके शहर का नाम, लिलीपुट। क्या नाम है, लिलीपुट। Hundreds of Lilliputians thronged around to see this giant. Thronged का मतलब होता है बच्चों भीड़ का जमा होना। क्या होता है, भीड़ का जमा होना। तो हंड्रेड्स ऑफ लिलीपुटियंस, बहुत सारे, 100 सैकड़ों की तादाद में लिलीपुट के जो वासी है, लिलीपुटियंस मतलब लिलीपुट में रहने वाले लोग, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, इंडियंस। इसी तरीके से लिलीपुट में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, लिलीपुटियंस। तो सैकड़ों की तादाद में लिलीपुट के लोग गुलिवर को देखने के लिए, यहाँ पे जाइंट वर्ड किसके लिए आया है, गुलिवर के लिए, है ना, दैत्य यानी बहुत बड़े शरीर वाला। अब वो लोग तो इतने छोटे छोटे हैं तो उनको तो गुलिवर जाइंट ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो उस
दैत्य जैसे शरीर वाले को देखने के लिए, यानी गुलिवर को देखने के लिए हजारों लिलीपुटियंस की क्या जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई, है ना। दे फेड गुलिवर with tiny green apples and bright yellow bananas and built a platform with wheels to start their long journey towards Lilliput. They fed Gulliver. Fed का मतलब होता है भरपेट खिलाना, है ना। फीड की सेकंड फॉर्म में फेड का मतलब होता है खिलाना, भरपेट खिलाना। तो दे फेड गुलिवर, क्या खिलाया उन्होंने गुलिवर को, टाइनी टाइनी ग्रीन एप्पल्स, येलो बनानाज, ये सब खिला के उन्होंने गुलिवर को एकदम उसकी भूख जो थी वो शांत कर दी, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया, और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर गुलिवर को लिटाकर वो कहाँ पर ले जा सके, लिलीपुट ले जा सके, है ना। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा बड़ा उन्होंने तख्ता लिया लकड़ी का और उसके नीचे उन्होंने क्या किए, पहिए लगा दिए ताकि उसको वो घसीट करके और उस पर गुलिवर को लिटा देंगे और उसको घसीट करके कहाँ ले जा सके, लिलीपुट ले जा सके, उनके शहर ले जा सके। दे अराइव्ड इन द कैपिटल सिटी, वो अपने कैपिटल सिटी अपने लिलीपुट में पहुंचे। गुलिवर्स वॉज एस्टोनिश्ड टू सी एन एंटायर वर्ल्ड ऑफ टाइनी ट्रीज, हाउस, एनिमल्स एंड मैन ऑल अराउंड हिम। गुलिवर वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, चौंकना, सरप्राइज होना। तो गुलिवर सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहां पर क्या थे, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे एनिमल्स। तो उनको देख करके गुलिवर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया। वहां पे बहुत छोटे छोटे क्या थे, टाइनी टाइनी ट्रीज थे, हाउस थे, एनिमल्स थे और बहुत छोटे छोटे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। अगर हमें भी, हमारे सामने भी कोई छोटे छोटे लोग हमें दिखेंगे तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे ना, क्योंकि वो तो गुलिवर लिलीपुट वासियों को देख के शॉक में था और जो लिलीपुट वासी थे वो गुलिवर को देख के शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी इतना बड़ा इंसान नहीं देखा था। एंड देन ही वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, और उसे किसके सामने ले जाया गया, किंग के सामने ले जाया गया। जो लिलीपुट के राजा थे, गुलिवर को लिलीपुट के राजा के सामने ले जाया गया। He knelt down before the king and asked him if he could stay in Lilliput. जो गुलिवर था वो नेल्ट डाउन हो गया, ठीक है। नेल्ट डाउन का मतलब होता है घुटनों पर बैठना। तो जो गुलिवर था वो अपने घुटनों पर बैठ गया और राजा से बोला कि क्या मैं आपके लिलीपुट में कुछ दिन रह सकता हूँ, क्योंकि वो जाए कैसे अपने घर पे, उसकी जो बोट थी, उसका जो शिप था, क्रूज था, वो तो टूट गया था, ठीक है। तो वो अब जाए कैसे, उसकी प्रॉब्लम थी कि वो जाए कैसे। तो जब तक कोई नई बोट नहीं आती उसे तो कहीं रुकना था ना। तो इसी वजह से उसने राजा को बोला कि क्या मैं आपके यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ। The Lilliputians no longer thought that Gulliver was a giant sent to destroy them. Destroy का मतलब होता है खत्म करना, विनाश करना। तो इसमें क्या है, The Lilliputians no longer thought, पहले जो लिलीपुट के वासी थे वो क्या सोच रहे थे कि जो गुलिवर है उसे उनके जो पड़ोस में कोई जो राजा है, आप जानते हैं एक देश से दूसरे देश में ज़्यादातर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो जो लिलीपुट वासी थे उनको लगा कि जो पास में जो राजा है जिनसे हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस राजा ने किसी दैत्य को, इस इंसान को, ये दैत्य शरीर जैसे इंसान को हमें मारने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए भेजा है। लेकिन जब गुलिवर ने कहा, वो अपने घुटनों पर बैठ गया राजा के सामने और जब उसने कहा कि क्या मैं कुछ दिन आपके यहाँ रुक सकता हूँ, फिर उसने अपनी स्टोरी बताई, उसने अपनी कहानी बताई कि वो किस तरीके से यहाँ पर आया है, ठीक है। तो लिलीपुट वासियों को ये समझ में आ गया कि ये जो गुलिवर है ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, ये हमें मारने नहीं आया है, ये हमें डिस्ट्रॉय करने नहीं आया है। They started to trust him, तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, भरोसा करना शुरू कर दिया। One day the king invited Gulliver to his birthday celebration. एक दिन
जो राजा है, जो किंग है, उन्होंने गुलिवर को अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में इनवाइट किया, बुलाया, निमंत्रित किया। सडनली, अचानक, ए फायर ब्रोक आउट इन द पैलेस। अचानक पैलेस में क्या हुआ, महल में क्या हुआ, आग लग गई। गुलिवर पुल्ड ए स्टोन फाउंटेन फ्रॉम द गार्डन एंड पोर द वाटर ऑन द फ्लेम्स। तो गुलिवर जो था, जैसे ही गुलिवर ने देखा कि पैलेस में आग लग गई, महल में आग लग गई है, तो उसने क्या किया, गार्डन से एक स्टोन फाउंटेन था, उनके गार्डन में क्या था, एक फाउंटेन था, स्टोन फाउंटेन, पत्थर का फाउंटेन था। तो उसने क्या किया, उस फाउंटेन को ही उठा लिया और उठाकर जहां पे जो आग लगी थी उस पर उंडेल दिया, पोर डाउन कर दिया। ठीक है, तो जिस वजह से फाउंटेन में पानी भरा हुआ था, तो वो जो आग थी वो शांत हो गई, बुझ गई। The Lilliputians were very pleased with him. जो लिलीपुट के वासी थे, लिलीपुटियंस थे, वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थे, उससे बहुत खुश थे। So they decided to build a house for him. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुलिवर के लिए क्या बनाएंगे, एक घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक घर बनाएंगे। After some days, Gulliver saw a fleet of ships coming from the neighboring land of Blefuscu to wage war on Lilliput. कुछ समय बाद क्या हुआ, गुलिवर ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा शिप है ना, एक बहुत बड़ा शिप पास की जमीन से, नेबरिंग लैंड से, मतलब पास में जो जगह है, पास में जो लैंड है, वहां से, ब्लेफुस्कू, ठीक है, लैंड ऑफ ब्लेफुस्कू से एक क्या आ रहा है, एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है। और किधर की तरफ आ रहा है, लिलीपुट की तरफ आ रहा है। और ब्लेफुस्कू से जो लिलीपुट था उसके क्लैशेस रहते थे, यानी उन दोनों में लड़ाई झगड़े रहते थे हमेशा। ठीक है, तो उन गुलिवर ने देखा कि ब्लेफुस्कू की साइड से एक बहुत बड़ा शिप लिलीपुट की तरफ आ रहा है। गुलिवर waded through the water to stop the Blefuscans attack. वेडेड का मतलब होता है बच्चों, जब बहुत ज्यादा पानी होता है ना, उस पानी में से जब हम पानी को बहुत तेजी के साथ में क्रॉस कर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वेडेड। गुलिवर्स वेडेड थ्रू द वाटर। गुलिवर उस पानी को क्रॉस करता हुआ, तेजी के साथ में उस पानी के अंदर से जाता हुआ कहां पे पहुंचा, स्टॉप द ब्लेफुस्कियंस अटैक। उसने ब्लेफुस्कियंस के अटैक को फेल करने के लिए वहां पे पहुंचा। ठीक है, क्योंकि अगर वो अटैक करते तो लिलीपुट के वासियों को परेशानी होती, और गुलिवर तो वहीं पर रहता था। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं चाहता था कि लिलीपुट के वासियों को कोई भी परेशानी हो। द स्पीयर्स हिट गुलिवर लाइक टाइनी निडल्स हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। ब्लेफुस्कियंस क्या कर रहे थे, अपने शिप पर से भाले फेंक रहे थे। भाले, स्पीयर्स का मतलब होता है भाले, है ना। भाले आपने देखे होंगे, जब हम रामायण या महाभारत जब हम देखते हैं तो वहां पर युद्ध में भाले फेंकते हैं ना, लंबे लंबे बड़े वाले लोहे के हथियार होते हैं जो आगे की साइड से बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। तो जो भाले उन्होंने ब्लेफुस्कियंस ने गुलिवर के ऊपर भाले फेंके, वो गुलिवर को कैसे लग रहे थे, एज ए निडल, एक सुई के जैसे लग रहे थे, क्योंकि गुलिवर बहुत बड़ा था, गुलिवर हमारे जैसा था, वो लोग छोटे छोटे थे। तो उनके, सीधी सी बात है, उनके जो स्पीयर्स हैं, उनके भाले हैं, वो भी सुई की तरह छोटे छोटे थे। ठीक है, तो वो शरीर, उसके गुलिवर के शरीर पर कैसे लग रहे थे, जैसे उसके शरीर पर कोई निडल चुभा रहा हो। तो उससे, उसके ऊपर, गुलिवर पर उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। नो इफेक्ट ऑन हिम, उनके भालों से गुलिवर के शरीर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। He took a deep breath and blew hard, and the ships toppled over like little toys. He took a deep breath. उसने गहरी सांस ली और उसने क्या किया, He took a deep breath और उसने blew hard, उसने अपने हाथों से इस तरीके से, blew hard मतलब अपने हाथों को हार्डली, यानी बहुत जोर से ऐसे फेंकना। ठीक है, एल्बो की साइड से ऐसे हम जब करते हैं ना, तो उसने हाथों से इस तरीके से जहाजों को धक्का देना शुरू किया। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने धक्का देना शुरू किया, वैसे ही जो शिप्स थे, जितने भी शिप्स थे, वो टॉपल्ड ओवर लाइक लिटिल टॉयज। टॉपल्ड का मतलब होता है उलट गए,
पलट गए। जैसे ही गुलिवर ने अपने हाथों से धक्का देना शुरू किया जोर से, वैसे ही जो शिप्स थे, क्योंकि उनके शिप्स भी छोटे छोटे होंगे, जब मैन छोटे छोटे हैं, वहाँ के क्रिएचर जितने भी एनिमल्स हैं, लोग हैं, वो सब छोटे छोटे हैं, तो उनके जहाज भी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही उसने अपने हाथों को इस तरीके से फेंका, वैसे ही सारे जो जहाज थे, जो शिप्स थे, वो क्या हो गए, टॉपल्ड ओवर हो गए, नहीं पलट गए, उलट गए। ही हेल्ड द रोप्स ऑफ ऑल द शिप्स एंड पुल देम हार्ड। उसने क्या किया, जितनी भी जहाजों की जो रस्सियां थी उनको पकड़ा, एक साथ पकड़ा और उनको जोर से खींचने लगा। और खींचकर उसने क्या किया, द ब्लफुस्कियंस वर डिफीटेड। वो उनको कहां पर ले आया, लिलीपुट में ले आया, और वो लोग जो आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए आए थे, तो ब्लफुस्कियंस क्या हुआ, हार गए, वो डिफीट हो गए। डिफीट का मतलब हारना, क्या हुए, वो डिफीट हो गए। गुलिवर वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल हीरो एंड ह्यूज सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड इन हिज ऑनर। तो गुलिवर को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर करना यानी घोषित करना, वहां पर क्या घोषित कर दिया गया, उसे वहां का नेशनल हीरो घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया उसे, नेशनल हीरो। कि अब से लिलीपुट का नेशनल हीरो कौन है, गुलिवर है, ठीक है। वन मॉर्निंग while Gulliver was sitting by the sea, he saw a huge log floating out on the water. एक दिन जब गुलिवर वहां पर बैठा हुआ था, तो उसने एक सुबह जब वो वहां पर बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि समुद्र में एक बड़ा बोट जो है वो फ्लोट कर रहा है ना, तैर रहा है, एक बड़ा जहाज देखा उसने समुद्र के अंदर। तो जैसे ही उसने वो जहाज देखा, तो उसे अपने घर की याद आ गई, है ना। ही रिमाइंडेड ऑफ हिज फैमिली, उसे अपने घर की याद आई, उसे अपने परिवार की याद आई, फैमिली की याद आई। गुलिवर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू द किंग टू रिटर्न होम। तो गुलिवर ने क्या किया, जो राजा था उसके सामने अपने घर जाने की विश रखी। राजा को उसने बोला कि राजा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, अपने घर जाना है, ठीक है। तो किंग ने क्या किया बच्चों, The king ordered his men to build a ship. किंग ने अपने जो लोग थे वहाँ, लिलीपुटियंस जो थे, जो वहाँ राजा के अंडर में जितने भी काम करते थे, उनको ऑर्डर दिया। किस चीज़ का ऑर्डर दिया, कि वो एक जहाज बनाए। किसके लिए, लिलीपुट के लिए, लिलीपुट नहीं, गुलिवर के लिए एक जहाज बनाए, ताकि वो अपने परिवार से मिल सके, अपने घर जा सके। The Lilliputians made a beautiful boat for Gulliver. तो जो लिलीपुट के वासी थे, लिलीपुटियंस थे, उन्होंने गुलिवर के लिए एक बहुत ही सुंदर बोट रेडी कर दी। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है बच्चों जाने का समय, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑल द लिलीपुटियंस गैदर्ड टू बिड फेयरवेल टू गुलिवर। सारे जो लिलीपुट के वासी थे वो गुलिवर के पास में उसको अलविदा बोलने के लिए आए, ठीक है। They gave him some animals like cows, horses, ships as gifts. लिलीपुट के वासियों ने गुलिवर को एज ए गिफ्ट क्या दिए, कुछ एनिमल्स दिए, जैसे बफेलोज, भैंस, काउज, गाय, है ना, हॉर्सेस, घोड़े, शीप, भेड़ें, ये सब गुलिवर को एज ए गिफ्ट दिए उन्होंने। They made sure that he had sufficient food and other necessities for his long journey. उन्होंने ये भी श्योर किया, उन्होंने उसे बहुत सारा खाना दिया, और उन्होंने ये श्योर किया, उन्होंने ये देखा कि हाँ, ये खाना गुलिवर के लिए, इसकी लंबी जर्नी के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी पे जा रहा है, तो उन्होंने उसको बहुत सारा खाना दिया ताकि वो उसके लिए सफिशिएंट रहे। गुलिवर बैड फेयरवेल टू द लिलीपुटियंस। गुलिवर जो था उसने भी, बैड यानी बोलना, तो गुलिवर ने भी उनको क्या किया, फेयरवेल बोला, सारे लिलीपुटियंस को फेयरवेल बोला, अलविदा बोला। गुलिवर वॉज सेलिंग फॉर मैनी डेज अंटिल फाइनली ही स्पॉटेड ए शिप। गुलिवर बहुत दिन तक क्या करता रहा, नाव को चलाता रहा, सेलिंग करता रहा, ठीक है। और बाद में उसने देखा एक बहुत बड़े बोट को। बोट, जब गुलिवर ने उस बोट को देखा, तो बोट वालों ने भी गुलिवर को देखा, एंड दे रेस्क्यूड हिम, और उन्होंने गुलिवर का रेस्क्यू किया, यानी
उसे वहां से निकाल लिया। एंड ब्रॉट हिम टू होम टू इंग्लैंड, और उसे कहाँ पर ले गए, इंग्लैंड ले गए। और हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड टू सी हिज टाइनी एनिमल्स, और जो बोट पर जो गुलिवर के फ्रेंड थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। क्या चीज़ देख करके, गुलिवर के पास जो छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स थे ना, उनको देख करके। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अच्छी लगी ना? हाँ, आई नो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे सिलेबस में भी ये थी जब हम छोटे थे। तो ठीक है, आपको अच्छी लगी तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, आई एम श्योर। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। गुलिवर वॉज अ बिजनेसमैन, टीचर या सेलर? गुलिवर कौन था? वेरी गुड, कौन था? सेलर था। He decided to travel to the with his friend. जो गुलिवर था उसने कहाँ पर ट्रैवल करने का डिसाइड किया था, कहाँ पर ट्रैवल करने का निर्णय किया था? नॉर्थ में, साउथ सी में या माउंटेन्स में? वेरी गुड, कहाँ पर? साउथ सी में। When Gulliver woke up, his arms and legs. जब गुलिवर जागा तो उसके आर्म्स और लेग क्या थे? ब्रोकन थे, क्रश्ड थे, टाइड अप थे। टाइड अप थे बच्चों, है ना? टाइड अप यानी बंधे हुए थे। ठीक है। गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी, नेम? तो गुलिवर को जिस सिटी में ले जाया जा रहा था उस सिटी का नाम क्या था? वेरी गुड, क्या नाम था? लिलीपुट, शाबाश। गुलिवर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू द किंग टू रिटर्न। गुलिवर ने अपने कहाँ जाने की जो विश थी, इच्छा थी, वो राजा के सामने रखी। कहाँ पर? होम, माउंटेन या सी? वेरी गुड, कहाँ पर? होम। गुलिवर कहाँ जाना चाहता था? अपने घर जाना चाहता था। ठीक है, अब हम इसके ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं। A violent storm struck the Gulliver ship. एक बहुत ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म यानी तूफान ने क्या गुलिवर का शिप तोड़ दिया था? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। गुलिवर स्वम अगेंस्ट द वेव्स 4 आवर्स। क्या गुलिवर जो था वो काफी टाइम तक, 4 आवर्स तक वेव्स के यानी लहरों के विपरीत तैरा था? बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये कैसा स्टेटमेंट है? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Several giants captured Gulliver and took him as their prisoner. Several giants, several यानी अनेक, several का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। तो क्या several giants तो जो थे वो गुलिवर को कैप्चर कर लिया था, उन्होंने गुलिवर को पकड़ लिया था, उनके प्रिजनर उनको कैदी बना लिया था गुलिवर को? नहीं बच्चों, इसमें समझो आप, several giants, इसमें क्या लिखा हुआ है? several giants ने गुलिवर को कैप्चर किया, जबकि several giants नहीं थे, वो दैत्य नहीं थे। दे ऑल आर टाइनी मैन, वो बहुत छोटे छोटे आदमी थे, है ना? जबकि उनके लिए जो गुलिवर था वो एक जाइंट था। ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल जाइंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सेवरल टाइनी मैन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। गुलिवर वॉज फेड विद टाइनी एप्पल्स एंड बनाना। गुलिवर को टाइनी एप्पल और बनाना खिलाए गए थे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, वेरी गुड, आपने चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा। आई होप आप ये बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।